हेलो मेरे प्यारे गार्डनर दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अब जैसे आपको पता है बरसात सीजन शुरू हो चुका है, तो आप कौन से कटिंग उगा सकते हैं। और मैं सिर्फ आपको कटिंग के नाम बताने वाला हूँ, आप उसे कैसे उगा सकते हैं वो आपको बताने वाला हूँ। और इसके डिटेल में अगर आप वीडियो जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस प्लांट पे आप बना दीजिए, उस पर पॉटिंग मिक्स वगैरह सब, उसकी कटिंग कैसे उगाई जाती है उसकी सारी प्रोसेस आपको शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मेरी लिस्ट में है वो हिबिस्कस की कटिंग। हिबिस्कस की जो कटिंग है दोस्तों, वो उगानी बहुत सिंपल है। तो वो आपको कैसे उगाना है वो बताता हूँ। तो जो हिबिस्कस की कटिंग है आपको सिंपली काटनी है, और जो हार्डवुड कटिंग है वो थोड़ी काटिए क्योंकि वो जल्दी उग जाती है। तो आप उसे मिट्टी में भी उगा सकते हैं और पानी में भी उगा सकते हैं। तो पानी में उगाने के लिए आपको सिंपली उसकी कटिंग काटनी है और उसे पानी के खादे कोई ग्लास कंटेनर या फिर इसमें से डाल देना है। उसके पत्ते आपको रिमूव कर देने हैं और जो नीचे का पार्ट है उसमें डाल दीजिए और 3-4 दिन तक उसे पानी में रहने दीजिए। आपको दिखेगा कि से वाइट कलर के रूट्स आ रहे, छोटे से एकदम छोटे से दाने आएंगे। और फिर आपको उसे पानी उसका चेंज करते रहना है। इससे फिर उसके रूट्स पानी के अंदर डेवलप हो जाएंगे और फिर आपको उसे पानी चेंज करना है। 3-4 दिन में से एक बार किया तो भी चलेगा। और फिर उसमें रूट्स आने के बाद आपको उसे मिट्टी में ट्रांसप्लांट करना है। और आप उसे मिट्टी में जब ट्रांसप्लांट करेंगे ना, तो रेतीली मिट्टी में ही उसे ट्रांसप्लांट कीजिए। या फिर गुड़हल की कटिंग आपको मिट्टी में कैसे उगानी वो बताता हूँ। तो मिट्टी में कुछ नहीं, आपको कटिंग काटनी है सिंपली, और फिर उसे अपने मिट्टी में लगाना है। उससे पहले आप उसे एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, दालचीनी का पाउडर लगा सकते हैं, या फिर आपके पास नीम खली होगी तो वो लगा सकते हो। उसका भी वीडियो मैं आपको दे दूंगा। आप अपने घर की हल्दी भी लगा सकते हैं। बस आपको टिप पे उसके जो आपने कट लगाया है उस पर लगानी है। और फिर उसके लिए रेतीली मिट्टी या फिर अपनी सिंपल जो गार्डन सॉइल है वो लेनी है। ज़्यादा उसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। और फिर आपको अपनी कटिंग्स उसमें डीप करने, हल्दी या फिर इसमें, और फिर आपको वो मिट्टी में लगा देनी है। और फिर उसे आपको शेड एरिया में रखना है। आप उसे पॉलीथीन से भी ढक सकते हैं, पर अगर आपके यहाँ पे लगातार बारिश आ रही है, रोज़ बारिश आ रही है, बिल्कुल गर्मी नहीं पड़ रही है आपके यहाँ पे, तो आप फिर उसे बिना पॉलीथीन के भी रख सकते हैं। पर अगर आपके यहाँ पे बारिश नहीं आ रही है, एक आध दिन आ रही है और फिर अगले दिन नहीं आ रही है, तो फिर आप उसे थोड़ा सा पॉली हाउस इफेक्ट दे सकते हैं पॉलीथीन से कवर करके। जो मेरी दूसरी लिस्ट में वो है चंपा की कटिंग। जो चंपा की कटिंग होती है वो बहुत आराम से लग जाती है। तो जो चंपा का प्लांट है उससे आपको कटिंग लेनी है, और जो मोटी कटिंग होती है वो लीजिए। और आपको जैसे पता है उसके ब्रांचेस और पत्तियों में से दूध निकलता है, तो फिर आपको वो पहले सूखने देना है। और बारिश हो रही होंगी तो आप उसे एक दिन तक रख दीजिए, जिससे कि उसकी ब्रांच सूख जाएगी। उसकी ब्रांच को सुखाना नहीं है, बस उसके जो टिप है उसे सुखाना है। और अगर बारिश नहीं आ रही है तो वैसे कि वैसे ही लगाइए। ये स्टेप हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो चंपा की कटिंग होती है ना, उसे फंगस लगने का खतरा होता है, इसलिए। और अगर आपके पास कोई फंजीसाइड होगा तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो और डायरेक्ट उसे फंजीसाइड लगा सकते हैं। और या फिर ऑर्गेनिक में भी बहुत से फंजीसाइड होते हैं, वो अगर होंगे तो आप या फिर उसके ऊपर आप हल्दी लगा सकते हैं। और फिर आपको उसे सिंपली मिट्टी में लगा देना है। और इस कटिंग को कोई ज़रूरत नहीं आपको पॉली हाउस इफेक्ट देने वगैरह की। आपको सिंपली ये अपने शेड एरिया में रख देनी है और फिर 3-4 दिन में उग जाएगी। बस आपको पानी का इसमें ध्यान देना है। और फिर ये उगने के बाद उसे मैं कहूँगा कि आप 1 महीने तक इसे रिपोर्ट मत कीजिएगा। जब ये अच्छे से प्लांट ग्रोथ पकड़ लेगा तब आप इसे ज़मीन या फिर पॉट में रिपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा मेरे लिस्ट में गुलाब का पौधा। गुलाब का पौधा हर घर में तो होता ही है, तो आपको बिल्कुल गुलाब की कटिंग उगाने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ। बहुत से मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स बोल रहे थे कि उनकी गुलाब की कटिंग बिल्कुल फेल हो जाती है, तो ये ट्रिक आपको बताता हूँ। इस पर मेरा जल्द वीडियो भी आएगा, पर मैं अभी आपको प्रैक्टिकल नहीं करके बताऊंगा। अभी मैं आपको बस टिप्स दे देता हूँ कैसे ग्रो करना है। तो आपको सिंपली गुलाब की कटिंग काटनी है और थोड़ी हार्डवुड कटिंग काटिए, वो जल्दी चल जाती है। तो फिर आपको कटिंग काटनी है और नीचे के उसके कांटे हटा देने हैं। और फिर आपको उसे सिंपली कहीं से भी आप ला रहे हैं उसे डायरेक्ट पानी में रखना है और फिर उसे पानी में ही ग्रो करना है। पानी में रख दीजिए और उसका पानी चेंज करते रहिए। और जब भी आप अपना पानी बदलते हैं ना, तो जो नीचे की जो कटिंग का जो आपने डिप करके रखा है पानी में, उसको थोड़ा सा साफ कर दीजिए पेंट ब्रश से। अगर आपको कांटे लग रहे होंगे तो पेंट ब्रश या फिर किसी से भी कपड़े से थोड़ा सा उसे साफ कर दीजिए, जैसे कि जो उस पर मॉस की लेयर आती है वो निकल जाती है। फिर आपको गुलाब की कटिंग कुछ इसी तरह से उगानी है। गुलाब की कटिंग आप पानी में उगाइए और रूट्स आने के बाद उसे मिट्टी में आप ट्रांसप्लांट कर दीजिए। और अगर आप डायरेक्ट मिट्टी में लगाना चाहते हैं, बहुत बरसात आ रही है तो बिल्कुल चल जाती है गुलाब की कटिंग, मिट्टी में लगा दीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया, रूटिंग हार्मोन यूज़ कर सकते हैं या फिर एलोवेरा जेल, दालचीनी पाउडर या फिर हल्दी थोड़ी सी आपको बेस पे लगा देनी है। फिर आपको अपनी कटिंग मिट्टी में लगा देनी है।
नंबर 4 पे आती है कनेर की कटिंग। कनेर की कटिंग भी बहुत जल्दी लग जाती है, को कनेर की कटिंग पानी में बहुत जल्दी उग जाती है। और अब नंबर 5 पे हमारी जो कटिंग है वो है चांदनी का प्लांट। चांदनी का प्लांट दोस्तों बहुत जल्दी उग जाता है, ये पानी में बहुत जल्दी उगता है। मैंने बहुत से पौधे ऐसे तैयार किए, करीब मैंने 20 से 25 पौधे इसके कटिंग से तैयार कर लिए मैंने अपने फार्म हाउस पे लगाने के लिए। आपने नहीं देखा होगा, वो वीडियो मैं आपको दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। तो वही लगाने के लिए मैंने कटिंग्स तैयार की है, बहुत बढ़िया उग जाते हैं। आपको सिंपली कटिंग काटनी है, हार्डवुड काटनी है और पानी में बिल्कुल उसके पत्ते हटा दीजिए और पानी में रख दीजिए बस। और शेड एरिया में रखिए, ज़्यादा सूरज की रोशनी वहाँ नहीं लगनी चाहिए। और फिर उसका पानी बदलते रहिए। और एक बात आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, उसका पानी चेंज कीजिए क्योंकि फिर उसमें मच्छर भी हो सकते हैं इसलिए। और जो डबल लेयर चांदनी की कटिंग आती है वो भी आप इसी प्रोसेस से उगा सकते हैं। अब नंबर 6 पे आता है अपराजिता का पौधा। अपराजिता का पौधा भी बहुत जल्दी उग जाता है और ये कटिंग से उग जाए। जब बरसात बहुत आती है तब अपराजिता की कटिंग बहुत जल्दी लग जाती है। तो आपको सिंपली कटिंग काटनी है और अपराजिता की कटिंग लगा देनी है। पर अगर आपके पास सीड्स होंगे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा सीड से उगाइए। फिर जो सीड से आप लगाते हैं ना पौधा, उसमें सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा रहती है और वो बहुत जल्दी उगता है। अब नेक्स्ट जो प्लांट है वो है एडेनम का प्लांट। एडेनम का प्लांट जो होता है वो भी बहुत जल्दी उग जाता है। बस आपको कटिंग काटनी है, मोटी कटिंग, और फिर उसे वैसे ही प्रोसेस में आपको मिट्टी में लगाना है और पानी का ध्यान रखिए और उसे छोटे पॉट में लगाइए ताकि एडेनम का पौधा बहुत जल्दी उग जाता है। और फिर उसे उगने दीजिए और जब उसको एक फूल लगेगा, 1 से 2 फूल लगेंगे, तब आप उसे रिपोर्ट करना चाहिए। और एक जो दोस्तों कटिंग है वो है पेटूना की कटिंग। पेटूना की कटिंग बहुत जल्दी लग जाती है। आपको सिंपली उसकी ऐसी ब्रांच जैसे पिंचिंग करते हैं ना, उसी तरह आपको पिंच करनी है और वो सिंपली ब्रांच को थोड़ा सा धो लेना है और उसे मिट्टी में लगा देना है। सिंपली मिट्टी में भी अगर आप उसे मिट्टी में फेंक भी देते हैं ना तो भी वो उग जाती है। इतने उसको एयर लेयर के रूट्स होते हैं, जो एयर लेयर के रूट्स होते हैं ना, उससे बहुत जल्दी उसको कटिंग सक्सेस हो जाती है। तो ये थे दोस्तों मेरे टॉप 10 कटिंग्स। कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे सेट कर देना। इससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको किस प्लांट पे फॉर्मेशन चाहिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां मुझे आप डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। वेबसाइट देख सकते हैं, वहां आपको इंग्लिश और हिंदी में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सबकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और फ्लावरिंग प्लांट्स पे जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।